सलाउद्दीन साहब। गुज़िश्ता रोज हैदराबाद और उसके अतराफी इलाकों में एक तूफान आया, तूफानी बारिशें हुई और जनाब स्पीकर उसके नतीजे में हैदराबाद में जो बिजली का निज़ाम है, जो कमोबेश 50 साल पुराना बोसीदा सड़ा हुआ निज़ाम है, वो मुकम्मल तौर पे बंद हो गया। सैकड़ों फीडर बंद, 126 फीडर्स बंद, सैकड़ों की तादाद में ट्रांसफार्मर बंद, जगह जगह तार गिर गए, हाई टेंशन वायर गिर गए। और जनाब स्पीकर, आज के रोज तक वहां अभी तक उस निजाम को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। जनाब स्पीकर, क्या करें? 50 डिग्री सेंटीग्रेड की इस वक्त गर्मी है और इस 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में बोसीदा ट्रांसफार्मर, बोसीदा लाइनें, जगह जगह से तबाहाल निजाम और उस पर मजीद ये कि तुर्फा तमाशा ये कि 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग, कहीं पे एलानिया लोड शेडिंग, कहीं पे गैर एलानिया लोड शेडिंग, कहीं पे जबरी लोड शेडिंग। और एक यही नहीं, हैदराबाद के शहरियों के साथ जो एक जुल्म जारी है कि एक तो लंबी लंबी लोड शेडिंग जिससे उनकी जो घरेलू जिंदगी तबाह, शहरी जिंदगी तबाह, कारोबारी जिंदगी तबाह, घरेलू जो इंडस्ट्री है वो तबाह, हर चीज तबाह। जनाब स्पीकर, इसके ऊपर हम एक अरसा दराज से बोलते चले आए, बात करते चले आए, हम हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाते चले आए, लेकिन हमारी माजी में कोई हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत, किसी तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती है। जनाब स्पीकर, हमने इस निजाम को बेहतर बनाने के लिए बहुत कोशिशें की, बहुत कोशिशें की। जनाब स्पीकर, इस वक्त जो हैदराबाद की सूरत हाल है, अवाम का जो गम और गुस्सा है, जो अवाम का गैज़ और गज़ब है, जो अवाम की नाराजगी कर रहे हैं, उससे हम गुजर रहे हैं। अपनी अवाम को समझाते हुए, अपनी अवाम को मनाते हुए, हम बार बार जब अपनी अवाम के पास जाते हैं, उन्हें समझाते हैं, वो कहते हैं भाई ये सारा जुल्म हमारे साथ क्यों? क्या हम बिल नहीं देते? क्या हम महकमे से ताउन नहीं करते? हमेशा बिल भी देते हैं, ताउन भी करते हैं, इसके बावजूद हमारी शहरी जिंदगी, हमारी कारोबारी जिंदगी वो बिल्कुल तबाह करके रख दी गई है। कोई हमारे इस तवज्जो देने को तैयार नहीं। एक और चीज जनाब स्पीकर, हम इत्तेहादी हैं इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं और इस हुकूमत को अब तक 1 साल में यहां तक लाने में बराबर शरीक कर रहे हैं। जितना ताउन हो सकता था ताउन किया, जितना बोल सकते थे, जितना मॉरली इखलाकी तौर पे मदद कर सकते थे वो किए हमने। यहां तक कि जब भी कोई अहम मरहला आता था, मैं खुद और मेरे दूसरे एमएनएस हम वजीर आजम के पास गए कि हम आपके साथ हैं, हम हर सूरत में आपके साथ हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, पिछले दिनों बड़ा दुख हुआ। कल साबिर भाई ने भी अपने अफसोस का इजहार किया, मैं भी आज इस बात पे दुख, नाराजगी का इजहार करता हूं कि वजीर बिजली हैदराबाद गए कुछ दिन पहले और वहां हैस्को के लिए चंद गाड़ियों का ऐलान करने गए। वो उन्हें गाड़ियां दी, उनका इफ्तिताह किया। ये वो गाड़ियां हैं जो गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान उसकी वजारत हमने जीत करके, हमने कोशिशें करके वो गाड़ियां हैदराबाद हैस्को को दिलवाई। और जब उसका इफ्तिताह के लिए वजीर साहब गए, 3 एमएनएस उस शहर से होते हैं, 2 एमक्यूएम से, एक पीपल्स पार्टी से, वो तीनों एमएनएस मौजूद नहीं थे, ना कोई एमपीए मौजूद था वहां पर। शर्म आनी चाहिए।
हम इत्तेहादी हैं, आपके साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं, आपकी गुलामी तो नहीं कर रहे। यहां पर इसलिए तो नहीं बैठे कि आपके जय जयकार के नारे लाते रहे, और जब आप हमारे हलकों में जाएं, जिस शहर में हम लोगों के गुस्से का सामना कर रहे हैं, गैज़ और गज़ब का सामना कर रहे हैं, उस शहर में जाए, अकेले चले जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बॉम्बे बेकरी का केक खाए, पल्ला मछली खाए, और उसके बाद अपनी मस्तियां करते हुए वापस आ जाए। क्यों भाई, ये नहीं चलेगा जनाब स्पीकर। मैं यहां पर जरूर यहां हमारे प्राइम मिनिस्टर मेरी इस गुफ्तगू को कहीं ना कहीं, जनाब को पॉइंट आ गया। सलाउद्दीन साहब को वाइंड अप कर दे। सलाउद्दीन साहब को माइक खोलें। कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप अपने ऐसे वजीरों पर जरा नजर दौड़ाएं। थैंक यू। कि ये जाती कर रहे हैं, आपके इत्तेहादियों के साथ जाती कर रहे हैं, उन शहरियों के साथ जाती कर रहे हैं कि इतने बुरे हालात में भी वो आपके साथ खड़े हैं। मैं आखिर में एक और चीज कहूंगा कि लाड़काना शहर का एक मसला है जनाब स्पीकर। 14 मई को एक वाकया हुआ है नो डेरों के करीब, उसमें एक मोहम्मद बच्चल सुमरो नामी एक फौजी था, मोटरसाइकिल मज़ाहमत पर उसे गोली मार दी गई, वो बेचारा शहीद हो गया। वहां का जो SHO है शाहिद मेमन, वो ताउन नहीं कर रहा, उनके घर वालों को परेशान कर रहा है। आप यहां से IG सिंध को हिदायत करें कि वो इसका नोटिस लें, और जो भी शहीद के लवाकिन है उनकी जो मदद हो सकती है वो मदद करें। जनाब स्पीकर, थैंक यू सर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप जी सलाउद्दीन सर। आखिरी बात, वजीर बिजली के खिलाफ, उनके रवैये के खिलाफ मैं अलामती मजबूर हूं। अच्छा नहीं लगता है कि हुकूमत में बैठने के बावजूद मैं ये बात कहने पर मजबूर हूं कि वजीर बिजली के रवैये के खिलाफ मैं अपने साथियों के साथ अलामती वॉकआउट करता हूं। जी, may I have the attention of the House? It is brought to the attention of the honorable members that a group of peace leaders